हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन डेली ब्लॉग में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली सॉफ्टवेयर में कैसे लेजर क्रिएट करते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सकता है इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कंपनी ओपन कर लेते हैं। कंपनी मैंने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं, शिव ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद हम जाएंगे अकाउंट इंफॉर्मेशन में, लेजर में। यहाँ पे दो चीज़ मेंशन हो रही है, एक सिंगल लेजर और एक मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। सेम मल्टीपल में दिए हैं। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए। डिस्प्ले करना है तो अगर किसी भी पार्टी का लेजर आपको देखना है तो डिस्प्ले कर सकते हैं। अल्टर करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो अल्टर में जाके आप कर सकते हैं। तो हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ परचेस अकाउंट। ये अंडर ये राइट हैंड साइड में आप लिस्ट देख सकते हैं, सारे ग्रुपिंग की लिस्ट आ रही है, इसी में से आपको चूज़ करना है। तो परचेस अकाउंट जो है वो अंडर परचेस अकाउंट पे जाता है, तो ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्रिएट करूँगी बैंक का लेजर, PNB बैंक। कोई भी आपका बैंक है, आप वो बैंक का नाम यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। अंडर में ये जाएगा बैंक अकाउंट। आपका करेंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, दोनों बैंक अकाउंट में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे अकाउंट नेम दिखा रहा है। आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, IFS कोड भी डाल सकते हैं, बैंक नेम भी डाल सकते हैं, ब्रांच भी डाल सकते हैं। ये डाल के आप स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब मैं क्रिएट करती हूँ एक लोन का अकाउंट, बजाज फाइनेंस। ये जाएगा सिक्योर्ड लोन में। सिक्योर्ड लोन जैसे कि आप कोई लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, तो वो सिक्योर्ड लोन के अंदर आता है। तो वो आ गया आपका सिक्योर्ड लोन के अंदर में। अब आपको इसको अंडर सिक्योर्ड लोन में लेके आपको इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम क्रिएट करेंगे किसी फ्रेंड से, अगर आपने मान लो सुमित जैन से आपने लोन लिया हुआ है, वो आता है अनसिक्योर्ड लोन में। अनसिक्योर्ड लोन होता है कि आपने किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से लिया है, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप लोन वापस करेंगे नहीं करेंगे, तो वो अनसिक्योर्ड होता है। इसलिए वो अनसिक्योर्ड के अंडर में हम उसको अकाउंट्स में मैनेज करते हैं। ड्राइंग अकाउंट का लेजर हम क्रिएट करेंगे, ये अंडर में आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंडर में ये आता है। उसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं वेजेस फैक्ट्री। फैक्ट्री के आपको एक्सपेंस पता है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो जो वेजेस, फैक्ट्री के जो वेजेस होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में हम बुक करते हैं उसे। इसी तरीके से मैं क्रिएट कर लेती हूँ रेंट। फैक्ट्री का जो रेंट होता है वो भी आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में। कैरेज इनवर्ट जो होता है उसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में लेंगे। अब डिस्काउंट पेड कर लेते हैं। वो डिस्काउंट पेड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आता है। रेंट पेड हो गया, वो भी आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में। कमीशन पेड हो गया, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा। इंटरेस्ट पेड जो हो गया वो भी आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट के अंडर में। बेड डेप्टर्स जो होते हैं वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं, क्योंकि वो बेड डेप्टर्स होते हैं, उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए होते हैं, तो हम जो अपने कंपनी के बुक्स के खर्चे में बुक करते हैं। एडवर्टीजमेंट जो हो गया वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। ये सारे जो होते हैं वो हमारी कंपनी के खर्चे होते हैं। सैलरी पेड जो होता है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब जैसे हम कुछ चीज़ अगर हम रिसीव्ड कर रहे हैं तो वो आएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में, क्योंकि ये हम रिसीव कर रहे हैं, ये हमारी इनकम हो जाती है।
डिस्काउंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारी इनकम हो गई, इसलिए ये इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आएगा। रेंट रिसीव्ड हो गया, ये भी इनकम हम रिसीव्ड कर रहे हैं, इसलिए ये भी इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आएगा। कमीशन रिसीव्ड, ये भी इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में हम बुक करेंगे। CGST हो गया, ये आपका सेंट्रल टैक्स होता है, तो ये भी आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा। यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेस का ऑप्शन है यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा है। सो CGST का जो अकाउंट मैं बता रही थी आपको, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में ये भी आएगा। और टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस आप सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल, क्योंकि ये CGST है, इसलिए ये सेंट्रल टैक्सेस के अंडर में आएगा। SGST इसी तरीके से हम क्रिएट करेंगे, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा। और जो हम टाइप ऑफ टैक्स वो सेलेक्ट करेंगे, स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। IGST जो है ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, ये आता है इंट्रागेट टैक्स में आता है, तो इसलिए उसके अंडर में ये आएगा। TDS जो होता है ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में हम क्रिएट करते हैं। प्लांट जो होता है ये हमारा फिक्स एसेट्स होता है, जो कंपनी होती है उसकी कुछ फिक्स एसेट्स होते हैं। प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये सारे जो है फिक्स एसेट्स के अंडर में हम उसको क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से हम मशीनरी क्रिएट कर देंगे, वो भी हमारा अंडर फिक्स एसेट्स के अंदर में आएगा। कंप्यूटर जो होता है वो भी कंपनी का फिक्स असेट्स होता है, तो वो भी उसके अंडर में आएगा। कार है, वो भी हमारा फिक्स असेट्स है। अब मैं एक लेजर क्रिएट कर लेती हूँ, शिवम ट्रेडिंग कंपनी। ये हमारा परचेस का लेजर है, ये हमारा सप्लायर्स का लेजर है, तो ये हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, क्योंकि हम इससे परचेस करते हैं, तो ये हमारी क्रेडिटर हुई, ये हमारी क्रेडिट पार्टी है, तो ये आएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे, जो भी है पार्टी का एड्रेस। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट जो भी स्टेट है उसका वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम GST नंबर फिल कर लेंगे, इसका पार्टी का जो भी GST नंबर होगा वो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब एक मैं लेजर क्रिएट कर लेती हूँ सेल्स का, जैसे जिस पार्टी को हम सेल करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कृष्णा कंपनी से सेलेक्ट किया है, ये अंडर में आएगा सन्ड्री डेटर्स के। सेम प्रोसीजर इसका भी है, एड्रेस वगैरह फिल करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो भी हमने कंपनी क्रिएट की है, जो भी हमने लेजर क्रिएट किया, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे लेजर्स जो हैं यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं।